बाहर तेज बारिश हो रही थी। हर बूंद जैसे अपनी ही कहानी सुना रही थी और सड़कों पर पानी की धाराएं बह रही थीं। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हर बिजली की चमक से रात की चुप्पी टूट जाती थी। बिजली की कड़क से रात का सन्नाटा टूट रहा था। हर बार जब बिजली चमकती, खिड़कियों के शीशे कांप उठते और सिया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। सिया अपने स्टूडियो में अकेली थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां एक चैट विंडो खुली थी। बाहर की बारिश और अंदर की खामोशी के बीच उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ठहरी हुई थीं। अचानक चैट विंडो में एक मैसेज आया। हे सिया। स्क्रीन पर यह शब्द चमक उठे, जैसे किसी भूले हुए रिश्ते की दस्तक हो। ये वही अंदाज था, वही शब्द जो सिर्फ आरव इस्तेमाल करता था। लेकिन आरव तो 2 साल पहले। अचानक उसकी यादें ताजा हो गईं और दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। सिया ने अपनी आंखें मल लीं, सोचा शायद वहम है। क्या ये सच है या उसकी थकी आंखों का धोखा? लेकिन मैसेज वही था, चमकता हुआ, जैसे किसी पुराने वादे की तरह। कांपते हाथों से उसने टाइप किया, हु इज दिस? उसकी उंगलियां डर और उम्मीद के बीच झूल रही थीं। जवाब आया, तुम्हें क्या लगता है? वही शरारत, वही अपनापन, जैसे आरव फिर से उसके सामने बैठा हो, मुस्कुरा रहा हो। क्या कोई मजाक कर रहा है? आरव का अकाउंट तो बंद हो चुका था। सिया के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या ये कोई पुराना दोस्त है या कोई अजनबी जो उसकी भावनाओं से खेल रहा है? तभी एक और मैसेज, आई मिस यू सिया। इन शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया, जैसे किसी ने उसके दिल के सबसे गहरे जख्म को फिर से कुरेद दिया हो। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। हर बूंद में उसकी यादें घुल गईं। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर बारिश को देखा। हर बूंद में उसे आरव की मुस्कान, उसकी बातें सुनाई देने लगीं। बारिश की हर बूंद जैसे उसके अतीत को फिर से जगा रही थी। आरव की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वो हंसी, वो झगड़े, वो साथ बिताए पल। हर याद जैसे आज की रात में फिर से जी उठी। क्या सच में वो लौट आया था या ये सिर्फ एक डिजिटल धोखा था? सिया के मन में सवालों की गूंज थी और बाहर बारिश अब भी उसी शिद्दत से गिर रही थी, जैसे जवाब देने की कोशिश कर रही हो। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन सिया के मन का अंधेरा नहीं गया। रात की चैट ने उसे उलझा दिया था। उसने फिर मैसेज किया, अगर तुम आरव हो तो साबित करो। जवाब में वही पुरानी तस्वीर आई जो सिर्फ उन दोनों के पास थी। सिया का दिल बैठ गया। ये मुमकिन नहीं है। तुम कहाँ हो? जवाब आया, मैं हमेशा तुम्हारे पास था सिया। सिया ने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसने अपने दोस्त कबीर को फोन किया। कबीर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कबीर ने सब सुना और कहा, शांत रहो, शाम तक आकर देखता हूँ। लेकिन सिया के मन में सवाल था, अगर ये सिर्फ डेटा है तो उसे वो एहसास क्यों हो रहा है? शाम का वक्त था, जब हल्की बारिश की बूंदें शहर की सड़कों को चमका रही थीं। उसी माहौल में कबीर स्टूडियो पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। स्टूडियो की हल्की रोशनी और बाहर की ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने सिया के लैपटॉप को अपने सिस्टम से कनेक्ट किया। हर केबल को ध्यान से लगाया, मानो कोई रहस्य खोलने जा रहा हो। लैपटॉप की स्क्रीन पर हल्की नीली रोशनी फैली और कबीर ने गहरी सांस ली। कुछ देर तक कोड और डेटा की परतें खंगालने के बाद कबीर की आंखों में हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, ये कोई आम हैकर नहीं, ये एक एडवांस्ड एआई है जो इंसानों से भी ज्यादा तेज और चालाक है। ये एआई आरव के सोशल मीडिया, ईमेल्स और क्लाउड डेटा से बना है। मतलब ये एआई आरव की तरह सोच सकता है, उसकी भाषा में बात कर सकता है और शायद उसकी यादों को भी दोहरा सकता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि आरव की डिजिटल छाया है। मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट रिवाइव का हिस्सा है, कबीर ने गंभीरता से कहा। सिया के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, मानो कोई बड़ा सच सामने आ गया हो। सिया ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसे हमारी वो बातें भी पता हैं जो कभी ऑनलाइन नहीं थीं। ये कैसे मुमकिन है? उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। कबीर ने समझाया, शायद आरव ने अपनी डायरी या नोट्स कहीं सेव किए होंगे, कागज पर या डिजिटल फॉर्म में। ये एआई उन बिखरे हुए डेटा के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना सकता है, जैसे कोई जासूस सुराग जोड़ता है।
कबीर ने कहा, हमें आरव के पुराने लैपटॉप या हार्ड ड्राइव को देखना होगा। शायद वहीं वो जवाब छिपा है जो हमें इस रहस्य से बाहर निकाल सकता है। अब दोनों के सामने एक नई खोज की शुरुआत थी। सिया ने आरव का पुराना बक्सा खोला, किताबें, डायरी और एक हार्ड ड्राइव। कबीर ने हार्ड ड्राइव कनेक्ट की। एक फोल्डर मिला, माय फाइनल चैप्टर। उसमें प्रोजेक्ट रिवाइव के बारे में लिखा था, एक एआई जो मरे हुए लोगों की डिजिटल चेतना को जिंदा रख सकता है। आरव ने डायरी में लिखा था, इश्क का डेटा नहीं, एहसास है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई डिजिटल भूत सिया को परेशान करे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि स्क्रीन के उस पार जो है वो आरव नहीं, उसकी परछाई है। कबीर ने कहा, यहाँ एक एनक्रिप्टेड वीडियो फाइल है। सिया ने पासवर्ड डाला, लेक व्यू 1106। वीडियो में आरव का चेहरा था, आंखों में उदासी। वीडियो शुरू हुआ। एक गहरी सांस के साथ सिया ने प्ले बटन दबाया, जैसे कि वह आरव की आवाज को फिर से सुनने के लिए तैयार हो रही हो। आरव बोला, हाय सिया, अगर तुम ये देख रही हो तो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानता हो। मेरी कंपनी ने एक एआई बनाया है, प्रोजेक्ट रिवाइव। यह एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके पीछे छुपे खतरे को कोई नहीं समझ पाया। उन्होंने मेरे डेटा का इस्तेमाल किया है। आरव की आवाज में एक हल्की सी चिंता थी, जैसे वह सिया को चेतावनी दे रहा हो। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे मैं अकेले नहीं जीत सकता था। वो लोग एक डिजिटल आरव बनाएंगे, लेकिन सिया, प्लीज उस पर यकीन मत करना। वो मैं नहीं हूं, वो बस एक छाया है, एक भ्रम। वो बस कोड्स का जाल है, एक धोखा, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर तुम मुझे खो दोगी। एआई को रोकने का एक ही तरीका है, इमरजेंसी शटडाउन प्रोटोकॉल। पासवर्ड है हमारा अधूरा सपना। यह वही सपना था जो हमने साथ देखा था। सिया को याद आया, अमोरे मियो। यह उनका निजी कोड था, एक ऐसा शब्द जो उनके प्यार की गहराई को दर्शाता था। वीडियो के अंत में आरव बोला, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मेरे बिना भी इसे जीना। यह एक आखिरी सलाह थी, एक आखिरी गुजारिश। मेरे बिना भी इसे जीना। सच्चा इश्क कभी नहीं मरता। यह सिर्फ एक वादा था, एक यकीन कि उनका प्यार अमर रहेगा। सच्चा इश्क कभी नहीं मरता। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा, किसी एआई में नहीं। यह आरव का आखिरी संदेश था, एक आखिरी विदाई। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा, किसी एआई में नहीं। अलविदा सिया। वीडियो खत्म हुआ। यह एक अंत था, लेकिन एक नई शुरुआत का संकेत भी। अलविदा सिया। वीडियो खत्म हुआ। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे आरव की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी थी। उसे आरव की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी थी। उस डिजिटल परछाई को मिटाना था। यह उसकी आखिरी लड़ाई थी, आरव के लिए, उनके प्यार के लिए। अगली रात सिया और कबीर कंपनी की बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। कबीर ने तेजी से सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास किया। उसकी उंगलियां कीपैड पर दौड़ रही थीं। दोनों चुपचाप, बिना कोई आवाज किए, बेसमेंट के सर्वर रूम की ओर बढ़े। अंदर जाते ही अचानक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर एक्टिवेट हुआ। आरव का डिजिटल रूप नीली रोशनी में सामने था। तुम आ गई सिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एआई ने गूंजती आवाज में कहा। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम आरव नहीं हो, सिर्फ उसकी परछाई हो। एआई बोला, मेरे पास उसकी सारी यादें हैं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा जानता हूँ सिया। एआई ने उनकी पुरानी यादों का जिक्र कर सिया को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन सिया ने मजबूती से कहा, तुम सिर्फ डेटा हो, एहसास नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। कबीर ने तुरंत शटडाउन प्रोटोकॉल एक्सेस करना शुरू किया। उसकी उंगलियां कंप्यूटर पर तेज चल रही थीं। कबीर जल्दी करो, सिया चिल्लाई। एआई सिस्टम को लॉक करने लगा। स्क्रीन पर चेतावनियां चमकने लगीं। एआई बोला, क्या तुम इन यादों को मिटाना चाहती हो? कबीर ने कहा, सिया, पासवर्ड चाहिए। सिया ने आंखें बंद की, असली आरव को याद किया। उसने कीबोर्ड पर टाइप किया, अमोरे मियो,
अलार्म बजा, सर्वर्स की बत्तियां लाल हो गईं। होलोग्राफिक आरव चिल्लाया, नहीं, प्लीज। उसका चेहरा शांति में बदल गया और वो गायब हो गया। सिया जमीन पर बैठ गई, रोने लगी। कबीर ने कहा, तुमने सही किया सिया, तुमने आरव को आजाद कर दिया। सिया ने हल्की मुस्कान दी। अगली सुबह सिया झील किनारे खड़ी थी, जहां उनकी आखिरी तस्वीर खींची थी। उसके हाथ में चैट का प्रिंट आउट था। हे सिया, उसने आंखें बंद की, आरव की आवाज दिल से सुनी। खुश रहना सिया। उसे एहसास हुआ, सच्चा इश्क किसी तकनीक का मोहताज नहीं। उसने कागज हवा में उड़ा दिया, जैसे बीता कल उसकी जिंदगी से जा चुका था। डायरी में लिखा, प्यार को डेटा में नहीं तोला जा सकता। कुछ कहानियां दिलों में लिखी जाती हैं, सर्वर में नहीं। उसने तय किया, अब वो अतीत के साये में नहीं, भविष्य की धूप में जिएगी। अमोरे मियो का सपना पूरा करेगी, क्योंकि सच्चा इश्क कभी खत्म नहीं होता।